बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के फाइक इनक्लेव में। वार्ड 17 में बीजेपी से मेयर प्रत्याशी निवर्तमान मेयर उमेश गौतम पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि इस इलाके में काफ़ी तादाद में मुस्लिम आबादी रहती है। इससे साफ जाहिर होता है कि एक वोटर उनके साथ में है। अब मैं समझता हूं आप तस्वीरें बरेली दर्पण पर लाइव देख पा रहे हैं। उमेश गौतम यहाँ पहुंचे हुए हैं और ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। बात करने की कोशिश करूंगा, सामाजिक यहाँ के लोगों से भी बात करने की कोशिश करूंगा। उसको आप अपने परफॉर्मेंस अंदाज में दूर करें, कम करें और यहाँ के लोगों से गौरी पटेल यहाँ पर डायरेक्ट रूबरू हो। चुनावी मैदान साहब क्या कहते हैं उनसे सुनेंगे। आप देखिए किस तरह से लोगों का जो है आज फाइक इनक्लेव के इस चुनावी कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय मलिक साहब, आदरणीय काजी जुबेर साहब, यहाँ उपस्थित एमआर मलिक जी, शोएब खान जी, हारूद जी, हमारे अंसारी जी, यहाँ उपस्थित भारी मात्रा में मातृशक्ति हमारे महानगर की मातृशक्ति अध्यक्षा यानी महिला मोर्चा की अध्यक्ष आदरणीय नजमीन जेठा जी, हमारे युवा मोर्चा के आदरणीय अमन सक्सेना जी, तमाम यहाँ के फाइक इनक्लेव के मेरे युवा साथी बुजुर्ग दोस्तों, हम फाइक इनक्लेव में कई बार हमें मौका मिला है आने का, कई बार हम आए हैं और यहाँ की परेशानियों को भी हमने देखा है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत जानने वाले रहते हैं, हमारे उनसे पारिवारिक संबंध हैं। तो सड़कों की जब बात होती थी हम कहते जरूर बनवाएंगे, तो हमने सड़क भी बनवाई। यहाँ पर 3 सड़कें हमने बनवाई। उसके अलावा जो आला हजरत वाला रोड है, जिस रोड से मेरे ख्याल से हम लोग आए हैं, उस रोड को भी बनवाने का काम हमने ही किया है। यहाँ जो पानी की समस्या है उसका भी सर्वे हमने करा लिया है। ये सब हमने तब कराया जब ईमानदारी की बात से फाइक इनक्लेव से हमें कोई सहयोग नहीं हो। सहयोग कैसा, वोट का सहयोग होता है और क्या सहयोग होता है। तो एक कुंवर बेचैन साहब ने एक बात कही है। कुंवर बेचैन साहब ने एक शेर के माध्यम से एक बात रखी है जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है लाइनें कि पूरी धरा भी साथ दे तो क्या बात है। पूरी धरा का मतलब है धरती, जमीन, कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर फाइक इनक्लेव के लोग साथ दें तो कुछ और बात है। क्या बात और चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। तो हम एक तरफ भी चल सकते हैं। कोई भी समझाने वाले बहुत तरह तरह की तकरीर देने वाले लोग, वो तकरीर में बहुत माहिर होते हैं। उन्हें इससे मतलब नहीं होता कि आप कैसे हालातों में रह रहे हैं, वहां सुविधाएं क्या हैं, वहां किस तरह की लोगों को सुविधाएं दी गई हैं, वहां बच्चों की पढ़ाई के हालात क्या हैं, क्या वहां जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए घरों का प्रबंध किया जा रहा है या नहीं, जो लाइट की व्यवस्था है। जैसे उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों में 2 ही विशेष जिले होते थे जहां 24 घंटे लाइट आती थी, और मुझे लगता है बाकी जिलों में तो लोग रहते ही नहीं थे। तो उत्तर प्रदेश की अब जो हमारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सरकार है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। जो है सबके लिए एक है। अगर पवन विहार में 24 घंटे लाइट आएगी तो फाइक इनक्लेव में भी 24 ही घंटे आएगी, कोई तेज नहीं हो सकती। अगर रोड अच्छी बन रही है तो उस रोड पर सभी वर्ग के लोग चलेंगे, कोई एक विशेष वर्ग का नहीं चलेगा।
अगर लाइटें लग रही हैं तो उसके नीचे सभी वर्ग के लोग चलेंगे, कोई एक वर्ग के नहीं चलेगा। ये काम करने का साहस और हिम्मत, वही हम लोगों को प्रेरणा मिली है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। क्योंकि हमने आपका विश्वास जीतने की कोशिश की है। हमने काम करके आपको, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि हमने सारा काम कर दिया जी, फाइटिंग क्लब बिल्कुल चमका दिया, लेकिन हां शुरुआत हमने कर दी। हमने अपना कदम बढ़ा दिया, अपना पांव बढ़ा दिया। अब इंतजार कर रहे हैं आपके पांव। और उमेश गौतम के बारे में आप पता कर लीजिए, दुनिया जहान से पता कर लीजिए, कहीं भी पता कर लीजिए। अगर मैंने कोई बात कह दी तो वो अटल चट्टान की तरह है। अगर उमेश गौतम ही नहीं होगा तो शायद उस बात का मुझे पता नहीं, पर अगर मैं होऊंगा और मैंने कोई वादा कर दिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उस वादे को काट सके। और यही बात जमाने को खलती है, यही बात तो जमाने को खलती है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा काम है लोगों के लिए काम करना। अगर मुझे मेयर की कुर्सी पर बिठाया तो मैंने पहले दिन ही ये कहा था कि अब मैं मेयर एक आदमी या दो का नहीं, पूरे बरेली का हूं। किसी भी तरह का कोई भेदभाव कहीं नहीं होगा। और ये महसूस आप कर सकते हैं। आप अगर ये चाहें तो हमारे विपक्ष की पार्टियों के जितने भी पार्षद हैं उनसे पूछ लीजिए। लोगों ने तो ये कहा कि उमेश गौतम साहब ने तो नगर निगम से विपक्ष ही खत्म कर दिया। ये इतिहास है पूरे हिंदुस्तान का कि जब से नगर निगम बने हैं, पूरे हिंदुस्तान का इतिहास बता रहा हूं मैं आपको, कि नगर निगम में हर साल कार्यकारिणी चुनी जाती है और कार्यकारिणी में जिसके जितने सदस्य उसकी उतनी भागीदारी, लेकिन उसके लिए भी चुनाव होता है। बरेली एक अकेला नगर निगम ऐसा रहा इस बार जिसमें 5 साल चुनाव नहीं हुआ, सारे निर्विरोध सदस्य चुने गए, सारे निर्विरोध। ये इतिहास है। लोग बात करते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हम कहते हैं हमारे सारे हैं भाई, और सारे भाई हमारे साथ सदन में थे, सारे भाई थे, लेकिन चुनाव नहीं हुआ। जो कहा गया सबने उसी को सहमति के साथ माना। तो ये बात तब मानते हैं लोग जब एक पांव के साथ दूसरा पांव भी चल रहा होता है। अगर हम ही एक तरफा कर रहे होते तो वो हमारी नहीं सुनते। तो इसलिए समझने की बात है दोस्तों। आपको बहुत लोग आएंगे समझाने वाले कि हम ही हैं तुम्हारे, हमारे अलावा तुम्हारा है कौन। तो मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जिन्होंने 11 साल नगर निगम पर राज किया। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जिन्होंने 6 साल नगर निगम पे राज किया। तो तब फाइटिंग क्लब नहीं था क्या? कहां चले गए थे वो लोग? क्यों नहीं आपका काम किया? क्यों नहीं आपकी सड़कें और सीवर और पानी की सुविधा दी? सिर्फ बातें करने के लिए, सिर्फ तकरीरें झूठी देने के लिए, सिर्फ झूठी तसल्ली देकर लोगों का वोट लेने के लिए। दोस्तों, अब भी समझने का वक्त है। अब भी समझने का वक्त है कि वोट की राजनीति कौन करता है और विकास की राजनीति कौन करता है। ये चुनने का वक्त आ गया है। ये चुनने का वक्त आ गया है। ये नगर निगम की सरकार है या आपकी अपनी सरकार है, इसको चुनने का समय है। हमें मिले 1.5 साल तो पूरा कोरोना में चला गया। 3.5 साल में बरेली का विकास। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा, लगभग 85 साल उम्र है जेसी पालीवाल साहब से। मैंने कहा साहब ये बताइए इतना विकास होते हुए बरेली में कभी देखा था? तो बोले मैं 85 साल का हो गया, अभी तक तो नहीं देखा और आगे भी तुम्हें देखने की उम्मीद है नहीं। मैंने कहा नहीं है। बोले कैसे? मैंने कहा दोबारा जिताओ, इससे ज्यादा विकास होगा और आप भी देखोगे और अपनी आंखों से देखोगे कि बरेली कैसा बदल रहा है। ये सैटेलाइट वाली रोड है ना, इसके फोटो खींचने शुरू कर दो।
मैं हमेशा कहता हूं जब कोई काम करता हूं कि अभी से शुरू कर दो, शुरुआत अभी से कर दो, क्योंकि ये 6 लेन बनने जा रही है, दिखेगी नहीं ऐसी। ये 6 लेन जो हम सोचते हैं बड़े बड़े सिटीज में होती है, नोएडा दिल्ली में दिखाई देती है, वो बरेली में दिखाई देगी और सैटेलाइट से बड़े बाईपास तक 6 लेन रोड होने जा रही है। विकास की गाथा हम लिखने जा रहे हैं। और दोस्तों मैं चाहता हूं पूरे बरेली का साथ होना चाहिए। पूरा बरेली विकास के रास्ते पर एक मन बना ले, बस एक मन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाति मजहब किसी की सुन के उसके हिसाब से वोट दीजिए। मैं सिर्फ इतना आपसे कहना चाहता हूं कि बरेली के विकास के लिए, जहां एक एक आदमी, एक एक बच्चा, आने वाली पीढ़ी, लोग समस्याओं से जितने गुजरे हैं। दोस्तों मैं एक बार बताता हूं समस्याओं की बात। हजियापुर का जाना आना तो होगा आपके लोगों का। जब मैं 2017 दिसंबर में, जब आप लोगों ने अपने सहयोग के साथ मुझे बरेली के मेयर के पद पर आसीन किया था, तो उसके बाद पहली बारिश आई 2018 में, और हजियापुर और संजय नगर के एरिया में मुझे ट्रैक्टर में बैठ के जाना पड़ा। ट्रैक्टर में बैठ के तब जाना पड़ा जब उससे पहले 11 साल समाजवादी के और 5 साल कांग्रेस के, 17 साल, 6 साल कांग्रेस के, 17 साल विपक्ष की भूमिका रह चुकी थी। भाजपा 17 साल दूर था नगर निगम से। जरा आप जाके पूछ लीजिए हजियापुर में खूब बारिश आई है, क्या पानी भरा है? दोस्तों हमने 6 करोड़ रुपए का संप लगाया वहां, 6 करोड़ का। अब जाके देखिए, क्योंकि अपने आप अपनी आंखों पे विश्वास करिए, लोगों से पूछिए। तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको कि वोटों से झोली हमारी भर दो और काम से मैं फाइक एन्क्लेव को भर दूंगा। ये वादा है मेरा, ये वादा है। सिर्फ इतनी सी बात है कि थोड़े से कदम आप चल दीजिए। मैंने ऑलरेडी कदम बढ़ा दिए हैं और मुझे इंतजार आपके कदम का है। मुझे पूरी उम्मीद है मेरे युवा साथियों से, जहां मैं कई घरों में हमारी बैठकें हुई हैं, हम लोगों ने बात की है और हमने दिल से बात की है। हमने उस समय जो बात की थी उसमें कोई वोट की तो बात ही नहीं की हमने। उस समय जो बात की वो हमने दिल की बात की है, एक दूसरे की जरूरतों की बात की है, परेशानियों की बात की है। और आपने देखा होगा कि मैंने उसी समय फिर सर्वे भी करवाया था, नाले का सर्वे भी मैंने करा दिया है। फाइल मेरे पास पूरी तैयार रखी है। आचार संहिता हटते ही पहली बैठक में अगर आपके कदम मेरे कदम से मिल गए तो पहली बैठक में यहां का बजट देके काम शुरू करेंगे। अब चुनना आपको है कि आप क्या चाहते हैं। मेरा तो आपसे यही आग्रह रहेगा कि अपने लिए, अपने घर वालों की परेशानी के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, सिर्फ और सिर्फ बरेली के डेवलपमेंट के लिए, बरेली के विकास के लिए एक बार मन बना के वोट करके देखिए। और मैं दावा करता हूं कि उसके बाद आप किसी और को वोट नहीं दोगे। उसके बाद मैं पूरा, क्योंकि जब मैं और आप एक दूसरे के हो गए तो फिर तीसरा काजी कहां से आएंगे बीच में? फिर तो वो हमारे साथ ही आएंगे, हमारे साथ ही बैठेंगे। तो इसलिए मेरा आपसे विनम्र आग्रह है सभी मेरे साथियों से कि एक बार ये मन बनाइए। मैं पूरी तरह से आपके साथ हूं। मैं इस उम्मीद के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। धन्यवाद। मैं इस उम्मीद के साथ कि जिस तरह सबका साथ, सबका विकास आप लोगों ने दिखाया है, जिस तरह की पहल आप लोगों ने की है, कई जगह हमारी बैठक हुई है, मुझे पूरी उम्मीद है कि 11 तारीख को जब बटन दबाने का नंबर आएगा तो आप स्वयं उमेश गौतम को
विकास का वोट मानते हुए लगातार दबाएंगे, लगातार दबाएंगे, लगातार दबाएंगे और विकास की राह भी उतनी लंबी अपनी चुनते जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे यहां बुलाया और आज हम लोगों ने इस चुनावी चर्चा पर भी भाग लिया है। और इसके अलावा अगर कोई बात आपकी होगी तो मुझे लिख के दे दीजिए, या बताना चाहते हैं तो बता दीजिए, पर मैं आपके साथ हूं और आप ही के साथ रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस वक्त हम जिस वक्त यहाँ मौजूद हैं, कहा जाए कि एक बड़ी आबादी है, मुस्लिम्स की बड़ी आबादी है, फाइक एनक्लेव है। यहाँ पर यहाँ के लोगों ने खुद उमेश गौतम जी को बुलाया था। मैं उनसे भी जरूर बात करना चाहूंगा कि कितना विश्वास बढ़ा है यहाँ के लोगों का। साथ ही साथ यहाँ के लोगों से भी मैं बात करूंगा। मैं अपने जज्बात का भी इजहार करना चाहता हूँ। देखिए किस तरह से वोटर अपनी जज्बात का इजहार कर रहे हैं। चलिए उनको भी सुन लेते हैं, उसके बाद सीधे जो है हम और दीगर यहाँ पे लोग आए हैं, मैं खैर मकदम करता हूँ। और खास तौर से मैं फाइक एनक्लेव में जो पहली बार देख रहा हूँ, हमारी इतनी तादाद में यहाँ पर बहनें बैठी हुई हैं, मैं उनका बड़ा दिलखुशी के साथ इस्तेमाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ लाए और उन्होंने एक बात का एहसास दिला दिया कि हमारे बीच में कोई दीवार नहीं है, सब ठीक है। देखिए मैं भाई 1-2 मिनट मुझे बोलने नहीं देंगे, 2 मिनट मुझे बोलने देंगे। हाँ देखिए, आज मैं बहुत ही फख्र महसूस करता हूं कि फाइक एनक्लेव की इस सरजमीन पर, एक छोटी जमीन पर उम्मीदवार को नहीं देख रहे हैं। एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश की मशहूर यूनिवर्सिटी है, सीधी लाइव तस्वीरें आप बरेली दर्पण पर देख पा रहे हैं, क्योंकि मैं ज़रूर पूछूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी तादाद में मुस्लिम वोटर भी बैठे हुए हैं। अगर देखा जाए फाइक एनक्लेव अपने आप में एक बड़ी मुस्लिम आबादी है और यहाँ पर खास तौर से बीजेपी के मेयर प्रत्याशी उमेश गौतम को बुलाया गया है। मैं यहाँ के लोगों से भी मैं बात करना चाहूँगा, साथ ही साथ मैं उमेश गौतम जी से भी बात करूँगा, क्योंकि ये बात कहेगी सबका विकास, सबका विश्वास होना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो क्या वो विश्वास जीत लिया है इस बार? क्या उम्मीदें हैं, किस तरह से विकास कार्य यहाँ पर होंगे, मैं ये भी ज़रूर बात करूंगा उमेश गौतम जी से। 5 साल उन्होंने यहाँ पर काम किया है। बिजली के लोग सिर्फ वोट दे सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्कीमें हैं। सीधी तस्वीरें आप बरेली दर्पण पर देख पा रहे हैं। अनीस अंसारी साहब हैं जिन्होंने खुद यहाँ पर जो है इस कार्यक्रम को जो है किया है। सर 2 मिनट आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगा। सीधे लाइव तस्वीरें बरेली दर्पण पर देख पा रहे हैं। सर एक बड़ी मुस्लिम आबादी है यहाँ की, जी करनी बात। और मैं सर एक बड़ी आवाज, जी जो भी इतनी स्कीमें यहाँ पे चल रही हैं, आज वो सब आपकी मौजूदगी में, आपकी मेयरशिप में हो रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि बुलंदियों पे पहुँचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे पहुँचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि गौतम साहब फिर इसी मकाम पे ठहरेंगे और बरेली साहब। मैं आखिर में सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा, देखिए बरेली हमारी राजधानी है, हमें इसको राजधानी बनाना है और इसको जज्बात लेकर बनाना है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया के हिस्सा ना हो। लेकिन ये तब मुमकिन है जबकि हम जात पात, बिरादरी और पार्टी बंदी को भूल के सब एक मुश्त होकर को सपोर्ट करें। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हम जी बोलिए सर, बोलिए जी। डॉक्टर साहब राहत भी उठाएंगे तो सुख मिल के उठाएंगे तो दुख मिल के सहेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। हिंदू भी हमारा है, मुसलमान भी हमारा है, ये फर्क बिठा दीजिए। हिंदू भी हमारा है, मुसलमान भी हमारा, हीना भी हमारी है तो खुदा भी हमारा है। अब अपने पराये का सभी फर्क मिटाएं।
और अपने अखलास और मोहब्बत से गले सबको लगाए और दुनिया से किसी बात में पीछे न रहेंगे। हम एक रहे। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाकई ये जज्बात है यहाँ के। भाई साहब ने जिस तरह से अपने जज्बात पेश किए, मैं फिर आपको बता दूं, ये इलाका जो है फाइक इनकलेव इलाका, एक बड़ी आबादी जो है मुस्लिम आबादी रहती है। अभी जिस तरह से मेयर साहब ने भी कहा, उमेश गौतम जी ने, यहाँ भी उन्होंने काम कराया है। सबका विकास सबका विश्वास, तो विश्वास कितना जीता है मैं समझता हूँ। यहाँ भीड़ नजर आ रही है। उससे पहले आपने बरेली दर्पण पर लाइव तस्वीरें देखी थी जब उमेश गौतम जी के ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ था। वहाँ पर भी बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं थी, मैंने बात की थी उनसे, तो उन्होंने कहा था एक लंबे अरसे से हम जुड़े हुए हों, और कुछ लोग ऐसे भी मिले थे जो कुछ अभी वक्त में 1 आध साल में जुड़े हैं। और यहाँ का जो मंजर देखने को मिल रहा है उससे साफ जाहिर होता है एक मुस्लिम आबादी, बड़ी आबादी इनके साथ है। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि किस तरह से विकास होता रहेगा यहाँ पर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका बरेली दर्पण में। धन्यवाद, बताइए। जी सर, मैंने यहाँ पर देखा एक बड़ी आबादी, मुस्लिम आबादी, आपको यहाँ स्वागत किया गया। किस नजरिए से देखते हैं, कितनी आबादी आपके साथ, कि मुस्लिम वोटर किस तरह से आपके साथ है सर? देखिए, जब हम 2017 का चुनाव लड़ रहे थे तब लोगों को ये लगता था कि शायद यहाँ पर मुस्लिम क्षेत्रों में काम नहीं होगा अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है जी। तो जीतने के बाद जब हम यहाँ पर आए तो लोगों ने हमसे ये बात कही थी, और वोट तो निश्चित रूप से, क्योंकि बूथ सबके अलग होते हैं, तो पता था कि यहाँ से वोट नहीं मिला है। लेकिन हमने यहाँ के लोगों को ये विश्वास दिलाया कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो हम उस नारे पे चलने वाले लोग हैं। हम लोग अपना कदम बढ़ाते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि आपको हमारे साथ कदम मिलाना है तो ज़रूर बढ़ाइएगा। तो मैंने यहाँ पर लाइटों की व्यवस्था करी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अंधेरा रहता था सारी गलियों में। किसी ने ये तक भी नहीं सोचा कि इसमें लाइट ही लगवा दो, क्योंकि रहते तो इंसान ही हैं यहाँ भी। तो हमने वो लाइटों की पूरी व्यवस्था पूरी कॉलोनी में करी। उसके अलावा हमने यहाँ की जो 3 काफ़ी सबसे ज़्यादा ख़राब सड़कें थी उनको हमने यहाँ बनाने का काम किया। तो उससे पूरे मुस्लिम समाज में एक हमारे प्रति भावना भी जगी, एक प्रेम भी जगा, उनके दिल से भी आवाज़ आई कि नहीं, इस बार हमें उमेश गौतम जी को साथ देना है। तो इसी का आज परिणाम है कि यहाँ पूरे फाइक इनक्लेव में एक ज़बरदस्त समर्थन हमें मिल रहा है। और मैंने उनको ये विश्वास दिलाया है कि इस समर्थन को वोट में तब्दील कर दीजिए और विकास की अविरल गंगा फाइक इनक्लेव में बिछा लीजिए। बहुत खूब। वाकई अगर देखा जाए सर, काफ़ी रास्ते खराब हैं, लेकिन फिर भी आप हमारे चैनल के माध्यम से एक बार ज़रूर बोल दें कि अगर आपको वोट देते हैं तो यह इस कॉलोनी का एक रूप बदला हुआ नजर आएगा। और वैसे तो आपने जो है बरेली को स्मार्ट सिटी दिया है, बरेली जो है विकास की ओर बढ़ रही है, क्योंकि इस इलाके को भी बहुत विकास की ज़रूरत है, तभी विश्वास कर पाएंगे यहाँ पर। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि पहले भी मैंने यहाँ काम किया है जी। और अब तो मैं कह रहा हूँ कि अब ये अपार जन समर्थन फाइक इनक्लेव का मुझे मिल रहा है, तो उससे ज्यादा काम यहाँ फाइक इनक्लेव वालों को मिलेगा। कैसा चुनाव, ओवरऑल चुनाव कैसा चल रहा है? बहुत छोटी हम लोग की बातचीत होती रहेगी बीच बीच में। देखिए, चुनाव कैसा चल रहा है ये तो आप जनता से पूछ सकते हैं जी, क्योंकि आपको क्या भरोसा है? मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़ी बड़ी पार्टियां मैदान छोड़ के भाग गई हैं जी। यही नहीं पता लग रहा था कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, समझ ही नहीं आ रही है, लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं सामने लड़ने की। तो चुनाव कैसा है ये तो खुद समझ में आ रहा है। मैंने कहा था कि मैंने पिछले 5 साल में नगर निगम से विपक्ष को खत्म कर दिया, विपक्ष विहीन नगर निगम कर दिया था, क्योंकि हम विकास की राजनीति कर रहे हैं और बरेली में विकास की राजनीति कभी हुई नहीं थी। 17 सालों में तो लोगों ने बिल्कुल विकास के नाम पर लाइट, अगर कोई बात करते थे पार्षद तो उनको 2 लाइट मिलती थी 1 साल में, और अब अगर बात करते थे तो हम कहते थे कितने खंबे खाली हैं, सब पे लाइट लगाओ। तो जमीन और आसमान का अंतर था। 2017 तक मात्र 30,000 लाइट थी नगर निगम क्षेत्र में, और हमने 5 सालों में 45,000 लाइटें लगाई हैं कहीं भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि किस जगह लगी, किस जगह, कहीं भी कोई भी क्षेत्र, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं कहता हूं कहीं चले जाइए और मुझे अंधेरी गली दिखा दीजिए, सब जगह लाइट जलती हुई आपको नजर आएगी। तो ये है सबका साथ सबका विकास। और जब ये हो रहा था तो हमें सबका विश्वास भी मिला है, और अब इन प्रयासों के साथ वो फलीभूत होगा। और 11 तारीख को मुझे पूरा यकीन है कि फाइक इनक्लेव के साथ साथ जितने भी हमारे मुस्लिम भाइयों के क्षेत्र हैं वहाँ भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट डालने जा रहा है। आखिरी सवाल, किससे फाइट है? किसी से फाइट मानना नहीं सर? फाइट का मतलब ही नहीं है, फाइट के लिए तो बराबरी की लड़ाई होनी चाहिए जी, लेकिन बराबरी का कोई योद्धा ही नहीं है तो फाइट है ही नहीं कोई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात होती रहेगी। इस तरह से मैं कहूँ कि किसी से जो है फाइट है ही नहीं, सीधे जो है चुनावी मैदान में हैं
और कहते हैं कि अगला मेयर भी मैं ही हूँगा। खास बात यह है कि बड़ा काम जो करते हैं, क्योंकि मुस्लिम आबादी है, फाइक इनकलेव से ही में यहाँ पर एक बड़ी आबादी है, और मुसलमानों को जहाँ तक बीजेपी से जोड़ने की बात बरेली में मैं कहूँ तो अनीस अंसारी साहब का नाम ना आए तो ऐसे कैसे हो सकता है। बरेली अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष हैं। लगातार हमारी अभी भी थोड़ी देर पहले ऑफिस में बात हुई थी। सर, यहाँ पर का क्या माहौल है अगर देखा जाए तो मुस्लिम आबादी में? जहाँ हम लोग खड़े हैं ये फाइक इनकलेव है, बरेली नगर निगम का बहुत बड़ा मतलब प्योर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। अब से पहले जब से यह कॉलोनी बसी या कहिए जब से भारतीय जनता पार्टी है, पहली बार कॉलोनी के और भाजपा के इतिहास में पहली बार इस मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रतिनिधि आया। जी, बहुत हम आए अपना पैगाम लेके कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। डबल इंजन की सरकार प्रदेश में चल रही है। इन लोगों से ये रिक्वेस्ट करने आए, ये गुजारिश करने आए अपने मुस्लिम समाज के लोगों से कि अब इस सरकार को ट्रिपल इंजन की बना दें, जिससे कि विकास की रफ्तार और तेज हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं महापौर उमेश गौतम जी, इस बार ये कहने में कोई मतलब हिचक नहीं है मुझे कि रिकॉर्ड तोड़ मतों से, जैसे उत्तर प्रदेश में हमारी प्रचंड बहुमत से सरकार बनी थी, ऐसी रिकॉर्ड तोड़ मतों से महापौर उमेश गौतम जी चुनाव जीतेंगे और मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में भी काफी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा। बहुत खूब। आप भी वोटर हैं? यहीं कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बस मंडी का रहने वाला हूँ। चलिए, आप वोटर हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। कितनी बड़ी आबादी यहाँ की फाइक इनकलेव की उम्मीद है बीजेपी को जा रही है? जी जी, काफी तादाद में। आज तक कोई वोट नहीं जाती थी, लेकिन इस बार ये रिकॉर्ड भी टूटेगा कि भारतीय जनता पार्टी को काफी संख्या में वोट मिलेगा मुस्लिम। अनिल भाई, यहाँ पर सड़कों की बड़ी परेशानी है, पानी भी भर जाता है। अभी जो है अभी उमेश जी ने कहा मैंने कई सड़कें यहाँ बनवाई हैं और उन्होंने ये भरोसा भी दिलाया अगर यहाँ पर मैं वोट मिलते हैं, मेयर बनता हूँ तो मैं यहाँ को चमका दूंगा। कितना भरोसा है? देखिए, मुस्लिम समाज के लोग आज तक सपा बसपा कांग्रेस जनता दल लोक दल ये दल वो दल में रहे हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक समझा गया। मुस्लिमों को हर पार्टी ने वोट बैंक समझा, जबकि हमारी पार्टी ने हमने कभी मुस्लिमों को वोट बैंक ना समझते हुए हमने देश का नागरिक समझा। बिना भेदभाव जाति पंथ के हमने राजनीति की है और करते आ रहे हैं। हम सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास की नीति पर काम करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्ताजीब, ये प्रोग्राम आपकी तरफ से किया गया था, किस तरह से रहा? अनिल जी, कैसा रहा प्रोग्राम और कैसे कितने लोग यहाँ पर वोटर साहब से जोड़ रहे हैं? कई सौ लोग फाइक के इस बार मेयर साहब के साथ हैं और फाइक का अपार वोट इस बार भाजपा को जाएगा। लोगों की मांग है कि इस बार भाजपा। चलिए, यही है अभी जिस तरह से अभी बात की उमेश गौतम जी ने कहा कि हम जो है हमारा किसी से फाइट है ही नहीं, और उन्होंने एक इशारा भी किया कि कुछ पार्टियां तो जो है मैदान छोड़कर ही भाग गई हैं। जाहिर सी बात है उनका इशारा समाजवादी पार्टी की तरफ था। हालांकि समाजवादी पार्टी ने जो है अपने जो उनके कैंडिडेट थे संजीव कुमार सक्सेना, उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया। डॉक्टर उमेश तोमर की बात करें तो वो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, हालांकि समाजवादी पार्टी ने उनको समर्थन दिया है। मैंने सवाल ये भी किया उमेश गौतम जी से कि आप के साथ फाइट में कौन? उन्होंने कहा कोई फाइट में है ही नहीं, सीधा सीधा मेरी किसी से टक्कर है ही नहीं, क्योंकि विकास मैंने किया है और विकास के नाम पर ही वोट मांग रहा हूँ और सभी धर्म जात के लोगों से वोट मिल रहा है। फाइक इनकलेव से भी एक बड़ी आबादी जो है वोट देने को लिए यहाँ पर पहुंची हुई है। तो माफ कीजिएगा, यहाँ पर उन्होंने भरोसा दिलाया है। तो उम्मीद करते हैं। अच्छा, आप इधर जी आप इधर आइए। आपके जज्बात वाकई बहुत अलग नजर आए। कहाँ से? आपने कहा था लखनऊ से आए, क्या कहा था आपने? कुछ नहीं, मैंने तो नहीं लखनऊ से कहा था। यहीं से ही हैं आप? यहीं से? अच्छा, क्या है यहाँ पर, क्या भरोसा दिला रहे हैं? बिल्कुल 100% वोट मिलेगा अच्छी तरह से, और मैं चाहता हूँ, हमेशा अप्रिशिएट किया मैंने इनके काम को, और ये काफी अच्छा काम करते हैं और इन्हें मिलना ही चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात। तरफ से तो ये आज के डिक्लेयर्ड है ये। चलिए, इस तरह से लोगों का कहना ये वोटर हैं, आम वोटर है। उम्मीद करते हैं कि जो है जिस तरह से भी हो आप अपना जो मेयर चुनना चाहते हैं, जिस तरह से भी जो चाहते हैं वो ऐसा मेयर चुनिए जो आपका विकास करेगा। उमेश जी ने इन 5 सालों में विकास किया तो बिल्कुल उनको वोट दीजिए, और अगर आपको ये लगता है नहीं विकास नहीं किया तो आप उसके हकदार हैं। आपका अपना वोट है, आप उस वोट को अपना इस्तेमाल कीजिए और जहाँ पर आपको लगता है ऐसे पुरुष को चुनना है जो यहाँ का विकास करे, चाहे पार्षद की बात हो, चाहे वो जो है मेयर की बात हो। उम्मीद करते हैं क्या आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। फिरोज खान के साथ रिजवान अहमद, बरेली दर्पण।